Dear students, so beta, today we are starting the explanation of subject history chapter 2. Okay, so this is administrative structure, policies and impact of British rule. Okay, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, जो शासन तंत्र था, उनकी क्या नीतियाँ थीं और उस पर उनका इन सारी चीज़ों का क्या असर पड़ा. ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री. इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था किस तरह से जो 3 कंपनियां थीं, जो कार्नेटिक वॉर्स हुई थी फ्रेंच में, ब्रिटिश में. ओके, और तो इसके और कौन सी कंपनी आगे आई थी. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर अप की थी. So in this chapter we will going to start the next part. So East India Company showed the exit door to its rival French by defeating them in Carnatic Wars. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने कार्नेटिक वॉर्स में फ्रेंच कंपनी को हरा दिया था और इस तरह से उन्हें एग्जिट डोर मतलब इंडिया से बाहर जाओ वाला रास्ता दिखा दिया. ठीक है, इसके बाद कंपनी ने क्या किया, अपनी सुप्रीमेसी, अपना जो पावर था, ठीक है, वो कहाँ पर फैलाया. बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, मुग़ल एम्परर्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर. तो बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर के बाद तो काफ़ी ज़्यादा इनका जो था वो वर्किंग थी, वो फैल चुकी थी, इनका रूल फैल चुका था. कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे. दीवानी राइट्स दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. ओके, इन्हें दीवानी राइट मिल गए. राइट मतलब अधिकार मिल गए थे बंगाल के, बिहार के एंड उड़ीसा के बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. इलाहाबाद की ट्रीटी साइन करने के बाद इन्हें ये राइट मिल गए कि ठीक है भाई, आप यहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसे कलेक्ट कीजिए. अब ट्रीटी क्या होती है. ट्रीटी का मतलब होता है बेटा काइंड ऑफ एग्रीमेंट. ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह जो होते हैं वो साइन करवाना. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट वो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमसे हमारे अपने अकॉर्डिंग वर्क करवाने लगते थे. ठीक है, मतलब वेरी कनिंगली, बहुत चालाकी से वो ट्रीटी साइन करवाते थे एंड देन दे यूज्ड टू वर्क, मेक अस वर्क अकॉर्डिंग टू देम. नाउ फ्रॉम ट्रेडर्स दे बिकम एडमिनिस्ट्रेटर्स. अब देखिए, वो व्यापारी से क्या बन गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स बन गए, प्रजा शासन तंत्र में आ गए वो. The ambitions of the company kept on soaring and brought South India under control after Mysore War. On one hand, the other hand by defeating. तो देखिए धीरे धीरे करके किस तरह से वो अपने पैर पसारते जा रहे थे. उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगीं, मतलब सोरिंग मतलब बढ़ती ही जा रही थी कि हमें ये भी ले लें, हम ये वाला एरिया भी भारत का कवर अप कर लें, हम यहाँ पर भी राज करें बाय हुक और क्रुक. ठीक है, जैसे कि मैसूर वॉर में उन्होंने मैसूर के जो निज़ाम थे उन्हें हराने के बाद जो वहाँ पर भी अपना उन्होंने कब्ज़ा कर लिया. ठीक है, देन मराठास दे इस्टेब्लिश्ड देयर पावर इन सेंट्रल इंडिया. मराठास को डिफ़ीट किया था मैसूर में एंड दे कवर अप देयर एरियाज़ एंड दे ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड देयर पावर इन द सेंट्रल इंडिया. Those states which were not under its control were brought under their reign as the companies signed alliances with the former. अच्छा, जो भी राज्य इनके कंट्रोल में नहीं होता था, ठीक है, जैसे जहाँ तक कि नहीं पहुँच पाए, तो उसे वो अपने रेन मतलब शासन में ले आते थे. कैसे, अलाइंसेस साइन करवा के, संधियाँ, ट्रीटी, एग्रीमेंट्स साइन करवा के. मैंने बताया ना बेटा आपको, देवर वेरी कनिंग, बहुत चालाक थे. हुक और क्रुक दोनों तरीक़ों से वो हमारे देश को अपने कब्ज़े में करना चाहते थे. तो बेटा 1857 के आते आते तक पूरे का पूरा देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीक़ों से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका था. ठीक है, तो इस कंडीशन का, ये अनस्टेबल कंडीशन थी हमारे देश की, एक अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन थी. मतलब अंग्रेज़ शासन भी कर रहे थे, कहीं कहीं डायरेक्टली कर रहे थे, कहीं जहाँ डायरेक्टली नहीं कर पा रहे थे वहाँ अपने पपेट किंग बैठा दे रहे थे. ठीक है, मतलब उनके ही काम करने वाले जो उनके इशारों पर नाचेंगे. तो इस तरह से हमारे देश में इन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी, व्यापार के करने आई कंपनी ने अपना पैर पसार लिया. But the basic nature of its employees was that of businessmen, so they lacked the acumen required to run the administration of a country. लेकिन बेसिकली वो क्या थे, व्यापारी थे.
ठीक है, उन्हें व्यापार करना आता था, है ना, गवर्निंग करना थोड़ी ना आता था कि किसी देश को किस तरह से चलाया जाए। तो इस चीज़ में वो लोग कुशाग्र या आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट नहीं थे। ओके, एक व्यापार करने आते हैं बिजनेसमैन जो थे वो, तो बिज़नेस जो करता है वो अपना फ़ायदा देखता है ना, राइट। तो बिज़नेस तौर पर ही वो वर्क भी अपना बिजनेस जैसे ही कर रहे थे। दे बिकम ग्रीडी, लालची हो गए थे, डिसऑनेस्ट हो गए थे, उनके पास कोई विजन नहीं था, ना ही एजुकेशन थी। मतलब जितना हो सके यहाँ से लूटो, लूटपाट मचाओ, महंगे दामों में अपना सामान बेचो, सस्ते दामों में दूसरों से सामान खरीदो। सो ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम। Their aim was to hoard wealth and they were ready to go to any extent to fulfill this purpose. उनका बस एक ही एम था, लक्ष्य था कि हमें किसी तरीके से अपने दौलत का ढेर लगाना है ना। होर्ड मतलब ढेर लगाना है अपने पैसों का, और फिर हमें यहाँ तो रहना नहीं है, हमें यहाँ से जाना है, ठीक है। सो दे वर थिंकिंग लाइक दिस कि जितना हो सके हम इस देश को लूट लें, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। So it was essential for the company to train the clerks, brokers and businessmen to become administrators. अब इसके लिए कंपनी को क्या करना था कि उनके जो एम्प्लॉय थे, क्लर्क वगैरह थे, है ना, उन्हें क्या करें, वो ट्रेन करें कि भाई एक सरकार कैसे बनाई जाती है, देश को कैसे चलाया जाता है, ये करें। क्योंकि वो लोग लंबे समय तक यहाँ राज करना चाहते थे, हमें अपना गुलाम बना के रखना चाहते थे, ठीक है। टू अचीव दिस पर्पस रूल्स वो फॉर्म्ड एंड इम्प्लीमेंटेड फ्रीक्वेंटली, और इसके लिए उन्होंने जल्दी जल्दी रूल बनाए, उन रूलों को अप्लाई भी किया, ठीक है। जैसे किसी को क्लर्क बना दिया, उसे क्लर्क का काम सिखा दिया, फिर उसे अप्लाई कैसे किया कि उस एरिया के लोगों को बता दिया गया कि भाई ये हमारे यहाँ का क्लर्क है, अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस क्लर्क को देनी है, लाइक दिस। Efforts were made to control the unruly behavior of company officials. They were taught to be administrators. काफ़ी सारी कोशिशें की, जो हाई कमांड में जो ऑफिसर्स थे, लो कमांड के ऑफिसर्स को उन्होंने बहुत ट्रेन किया, उनका जो बिहेवियर था उससे चेंज करने की कोशिश की कि नहीं, यहाँ इस देश के लोगों से आप अच्छे से पेश आइए, हमें यहीं पर रहना है, हमें यहाँ राज करना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर बनिए, बिजनेसमैन बस मत रहिए। तो इस तरह से वो लोग अपने स्टाफ को ट्रेन करते थे। और इसी बीच में एक कुछ लोगों का स्टाफ इंग्लैंड से यहाँ आया, ट्रेंड स्टाफ जो था वो यहाँ भेजा गया, ठीक है। डिस्पाइट दिस दे रिमेन द सेम, वर नॉट रेडी टू गिव अप देयर ट्रेडिंग टिल्ट एंड दिस प्रूव्ड फैटल फॉर इंडियन पीपल। अच्छा, ट्रेंड स्टाफ आया, उन्होंने भी कोशिश की कि भाई इस कंपनी में जो ऑलरेडी लोग जो पहले हैं उन्हें ट्रेन किया जाए, लेकिन वो तैयार नहीं सुनने के लिए, अपनी चलाने के लिए तैयार, रूड बिहेवियर, लोगों को मारना, गुलामी करवाना। तो ये सारी चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं इंडियन के लिए फैटल मतलब बहुत बुरी हो रही थी। क्योंकि देखिए, हमारी कोई सरकार नहीं थी, हम किसके अंडर में थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। अब वो हमारी अर्निंग, हमारी ब्रेड, हमारी रोटी, हमारी रोज़ी उनसे डिपेंडेंट थी। तो वो जैसा करते थे, हमें गुलाम बनाते थे, तो हम गुलाम बनते गए, लाइक दिस, ओके। सो इट प्रूव्ड फैटल फॉर इंडियन पीपल, बहुत विनाशकारी था हमारे लिए। कंपनी स्टाफ रॉब्ड द इंडियन ट्रेडर्स, फार्मर्स, आर्टिशंस एंड किंग्स। कंपनी के स्टाफ ने हमारे देश के किसानों को, कारीगरों को, व्यापारियों को, राजाओं को पूरी तरह से बेटा रॉब कर लिया, लूट लिया। मतलब एक कह सकते हो आपके हद तक उन्होंने लूटामारी मचाई और हमारे देश को मन भर के उन्होंने लूट लिया, ठीक है।